सपा चीफ जब भी बोलते हैं सत्ताधारियों की बखिया उधेड़ते हैं। अब एक साथ 3 मुद्दों पर अखिलेश यादव ने योगी जी से लेकर मोदी जी तक को लाइन में लगा दिया। ऐसा हल्ला बोल किया कि सत्ताधारियों के होश फख्ता हो गए। अखिलेश यादव ने नकली कफ सिरप मामले से शुरुआत की और फिर एक ऐसे मुद्दे पर सवाल दागा जिस मुद्दे के सहारे मोदी जी कभी मनमोहन सिंह को घेरते थे, लेकिन अब खुद मौन रहते हैं। पूर्व सीएम ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। इधर लगे हाथ सीएम योगी को भी लपेटे में लिया और बुलडोजर एक्शन याद दिलाते हुए पूछा कि आखिर अब चाबी कहां खो गई है। अखिलेश यादव बोल रहे थे और राज्य से लेकर केंद्र तक को घेर रहे थे। ऐसा ताबड़तोड़ हमला आपने आज तक नहीं देखा होगा। हमारा रुपया देखो कितने नीचे जा रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, थानों में लूट मची हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीजेपी में 36 का आंकड़ा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन वक्त के साथ अखिलेश यादव की सियासत में धार आती जा रही है और अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने एक साथ 3 अहम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को जमकर घेरा है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐसे हमले किए हैं जिनसे सियासत का मौसम गुलाबी दिखाई दे रहा है। जिस सियासत में सर्द मौसम का एहसास हो रहा था, वहां अब गर्मी की हलचल देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में कटाक्ष किया है, उस कटाक्ष ने तहलका मचा दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने नकली कफ सिरप मामले से शुरुआत की और संविधान के खतरे तक की बात कहते हुए केंद्र तक लगातार सियासी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने नकली कफ सिरप मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर छोटी सी घटना हो जाती थी तो सरकार का बुलडोजर निकल आता था, लेकिन नकली कफ सिरप मामले से कितने बच्चों की जान चली गई, लेकिन न जाने बुलडोजर की चाबी कहां खो गई कि सरकार अब बुलडोजर एक्शन लेने में नाकाम नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने नकली कफ सिरप मामले पर किस तरह से धावा बोला और कैसे सियासी तंज कसा, आप भी सुनिए। कफ सिरप को लेकर इतना ही कहेंगे कि अगर आपको खांसी हो अगर खांसी हो इस मौसम में, क्योंकि खांसी बहुत होती है, तो आप कफ सिरप मत लेना। कौन सा वाला जो बनारस से बिक रहा है, और कफ सिरप में इसने न जाने कितनों की जान ली है। आज ही मैंने अखबार पढ़ा है, मुझे खबर मिली है कि औरैया में भी एक बच्चे की जान गई है कफ सिरप से। और वैसे तो बुलडोजर तैयार रहता है, अगर कोई गलती कर दे कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। इधर जाने कितनों की जान चली गई, जाने कितने लोगों पे आरोप लग रहे हैं। बुलडोजर का पता ही नहीं बुलडोजर है कहाँ, बुलडोजर का ड्राइवर। अखिलेश यादव नकली कफ सिरप तक ही नहीं रुके, बल्कि रुपए की गिरती कीमत को लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रशिया वालों के सामने विपक्षी दलों को इसीलिए सीएम नहीं बुलाते और पीएम नहीं बुलाते क्योंकि उनके सामने पोल खुल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि पुलिस थानों में लूट मची है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है और किस तरह से अराजकता का माहौल बना दिया है। अखिलेश यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेर रहे थे। रुपए की गिरती कीमत और डॉलर के बढ़ते रेट पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। और अगर सरकार का कार्यक्रम है तो सरकार तय करती है किसको बुलाना है, और विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाते हैं, विपक्ष के लीडर को इसलिए नहीं बुलाते हैं। हो सकता है बातचीत में कुछ सच्चाई बता दी जाए देश की कि हमारा रुपया देखो कितने नीचे जा रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, थानों में लूट मची हुई है। तो अगर ये बातें वो जान जाएंगे रशिया वाले, तो हो सकता है हमारे आपके संबंध में थोड़ा बहुत चीजें बिगड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी हर बात छिपाना चाहती है, इसीलिए शायद एलओपी को नहीं बुलाया गया। नकली कप सिरप का मामला हो या फिर रुपए की गिरती कीमत हो, इन सब मामलों पर तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा ही, लेकिन बाद में मौका आया संविधान पर बोलने का। अक्सर संविधान को खतरा बताया जाता है और दावा किया जाता है कि बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अखिलेश यादव ने संविधान का हवाला देते हुए भी केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा और उत्तर प्रदेश में सरकारी एक्शंस को भी संविधान के अनुकूल न बताते हुए अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। संविधान की बात को कहते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए अखिलेश यादव ने जिस तरह से तंज कसा है, उसने तहलका मचा दिया। जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या बोले। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने जो संविधान दिया, वो संविधान की किताब हमारी किस्मत की किताब है।
संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया सबको एक साथ लेकर के चलने का। लेकिन इधर देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर संविधान न होता तो न जाने कैसा व्यवहार करते। उनका व्यवहार हम लोगों ने समय समय पर देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की जो घटना रही हो, जहां पर किस तरीके से पीडीएस समाज के लोगों को क्या पिला दिया गया, क्या उन्हें फेस करना पड़ गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जूता फेंका गया और तमाम घटनाएं प्रदेश देश में सुनने को मिलती हैं, माता बहनों के साथ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ये संविधान है, वही हमारी रक्षा करता है। ये संविधान हमारा न केवल न्याय दिलाता है बल्कि हमारा रक्षा करने का काम करता है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे लिए संजीवनी है, इसको बचाना लोकतंत्र। तो सुन लिया आपने, ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में आज सत्ताधारी पार्टी को घेरा। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किसी को नहीं छोड़ा और जमकर एक के बाद एक खरी खोटी सुनाई है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। दावे कुछ और किए जाते हैं, हकीकत कुछ और है। जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन सरकारी विज्ञापन और गोदी मीडिया के चैनल्स में सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है और विदेशी दोस्तों के सामने अपने भारत में राम राज कायम करने का दावा किया जाता है। लेकिन राम राज कहां है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अखिलेश यादव के इस सियासी वार के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है।